जर्नलिस्ट हूँ सर मैं जर्नलिस्ट हूँ। ये टीवी के जरिए इल्म हुआ कि ये हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास कर लिया है। असल में पाकिस्तान में तमाम जो निज़ाम हुकूमत हैं, जितने इदारे हैं, चाहे वो निज़ाम अदल से वाबस्ता हो, इंतज़ामी अमूर से, पुलिस से, तफ्तीश से, वो सब जो हैं लगता ये है कि दलदल में फंस चुके हैं और बिल्कुल क़यामत का समा है। कानून की हुक्मरानी गायब है और बस बाकी तो क़यामत लगी है, सिर्फ दजाल का इंतज़ार है, वो भी सुना 21 को आ रहे हैं। तो ये आज जो हुक्म हुआ है मुझे खासी मायूसी हुई है, लेकिन अदालत आलिया है, हमें भी तवक्को है कि हमारे साथ भी इसी तरह इंसाफ होगा। अच्छा सर, एक तरफ आपके लीडर को बुरा भला कहा गया तो फिर आपने लड़ाई की सेनेटर अदनान मुल्ला से, दूसरी जानिब एक बड़ी सियासी जमात है, उनके लीडर हैं, उनको आप दजाल से तशबीह दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात यह है कि इसका असली रूप पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने नहीं देखा है। जो इस मुल्क को 40 साल तक ख्वार करता रहा है, पाकिस्तान को 40 साल से ज़्यादा इसके ख़ानदान ने हुक्मरानी की है, और आप इनके लाइफस्टाइल से ही देख सकते हैं, पाकिस्तान में न इनकी औलाद है, ये पाकिस्तान को जो है हॉलीडेज ट्रिप के तौर पे आ जाते हैं, हुक्मरानी करके फिर लंदन में बैठ जाते हैं। ये डील करना, वो डील करना, एक हुकूमत के साथ दूसरे हुकूमत के साथ, कोई खुददारी होती है, कोई रवादारी होती है, कोई असूल होते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ की आमद पे उनके लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशें कर रही हैं, हत्ता कि बाप जो बलूचिस्तान की पार्टी है उनके एमपीएस को 20-20 वैगन की टारगेट्स मिले हुए हैं कि हर एक एमपीए जो है वो इस लाहौर उनकी आमद पे 20 वैगनों का बंदोबस्त करें। कहाँ बाप, कहाँ पीएमएलएन, और यही जितने भी और पार्टीज हैं, उन सब को ये पैगामात हैं कि जी आपने नवाज शरीफ की आमद पे मुकम्मल जो है कंट्रीब्यूशन करनी है। सर, आपको ये नहीं लगता कि नवाज शरीफ को जो आपने दजाल से तशबीह दी और दजाल को वापस लेना चाहिए? मुजरिम इतने अरसे के लिए मफरूर रहे और इश्तिहारी रहे, तो कानून में इसका क्या सजा है, और आप कानून के मुताबिक हमें बताइए कि इसके साथ क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक तो जो होना है वो तो अभी होगा जब ये 24 को अदालत में पेश होंगे। फिल वक्त तो अदालत ने इनको एक प्रोटेक्टिव बेल दी है, और ये पहली नज़ीर है, नया कानून है कि 426 में अगर कोई शख्स जो है अब्यूज़ कर ले ज़मानत को, तो वो भी प्रोटेक्शन का हकदार है। हमें यकीन है कि जो इसको इंटरिम रिलीफ मिली है वो कम से कम वक्त के लिए होगी, ताकि रूल ऑफ लॉ का बोलबाला हो सके। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का केस अभी लगा है डिवीजन बेंच के सामने, अपील मैंने दायर की थी। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्मनामा तो सादिर कर दिया था, लेकिन साथ में जो हमने मुलाकात का शेड्यूल, मुआलिज की रसाई और ख़ानदान के मेंबरान की मुलाकात के लिए जो हमने इस्तदा की थी, वो जो है डिनाई हुई है। तो इसके अगेंस्ट डिवीजन बेंच जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब साहब और अरबाब मोहताहिर साहब की सरबराही में ये जो है बेंच अभी समाअत करेगा।
इंटरिम रिलीफ हमने मांगी है, जेल हुक्म आए हुए हैं, अब देखते हैं कि उसमें क्या ऑर्डर होता है। सर ये बताइए कि एक तरफ इमरान खान की तरफ से आप दरखास्तें जो उसे दायर करते हैं जमानत के लिए, अभी मियां नवाज शरीफ आए नहीं है, उन्हें रिलीफ फराहम कर दिया गया है, क्या आप नहीं समझते कि अदालत का ये मेयार जो उनसे हो रहा है? मैं इस पे कल भी बात कर चुका हूँ और मैंने कहा हुआ था कि बड़ा जेलसली और एंशियसली हम इन प्रोसीडिंग को वॉच कर रहे हैं। अच्छा सर, आप इसको सर कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर जब चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें आती हैं तो काजबिस मंसूख हो जाती है, जजेस बीमार हो जाते हैं, इसके अलावा फैसला महफूज होने के बाद काफी दिनों बाद सुनाया जाता है, दूसरी जानिब 24 घंटे गुजरे नहीं और रिलीफ फराहम कर दिया गया है, क्यों, कौन है इस सबके पीछे? कैंसिल की है। देखिए, ये जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है वो तो अदालतें हैं, और अगर ये इस तरह दौरा मेयार जो है अपनाया जाता है और आप लोग कह रहे हैं और मुल्क को, अवाम को नजर आ रहा है, तो अदलिया जो है, देखिए मुकदमात को ताखीर से फैसला करना, मुकदमात में तारीखी पेशी मुकर्रर न करना, अचानक काजलिस से हटाए जाना, ये सारी चीजें हमारे लिए कंसर्न का बाइस है। और हम अफसोस का इज़हार करते हैं कि जी खान साहब के केसेस में जहाँ पे जल्दी करनी होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा जल्दी होती है, जहाँ पे हमें अदालत से रिलीफ दरकार होता है तो उसमें ताखीर। सर नवाज साहब, इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर है, क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के साथ इकट्ठा जेल में देख रहे हैं? लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ को बगैर जेल भेजे उसकी अपील डिसाइड होती है तो ये इंसाफ का खून होगा। उसको जो है नवाज शरीफ ने अब्यूज की है, अपना बेल जो 426 के तहत उसकी सजा सस्पेंड हुई थी, ऐसी नजीर नहीं हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि 4 साल बेल का गलत इस्तेमाल करके आने के बाद अदालत ने जरूर पूछना है, एक एक दिन का हिसाब इन्होंने देना है कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजूहत थी और अचानक 4 साल के बाद आ गए। इसकी जो है अचानक पाकिस्तान आमद, फिर जिस तरीके से इसका केस लगा है और ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, हाई कमीशन रुखसत करने आए, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि मैच फिक्स है। सर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में आए, कहा ये जा रहा है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, आप क्या समझते हैं, सब खत्म हो गया या पिक्चर अभी बाकी है? सर पिक्चर तो चलेगी जब तक हम लोग जिंदा हैं। नून लीग एक तसव्वुर दे रही है कि सर रिलीफ हमें जो है वो नहीं मिला, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ हमें नहीं मिला। कौन कह रहे हैं? आउट ऑफ द वे यही रिलीफ इन्होंने मांगा था और वही उनको दिया गया, तो आउट ऑफ द वे क्या हुआ? नैब के रवैये को कैसे देख रहे हैं? नेब जो है ये एक दफा फिर मोहर साबित कर दिए हैं कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, नॉन एथिकल कंडक्ट रहा है। कल इनका वकील बगैर नोटिस के पेश होता है और जी कहते हैं कि हमें इतराज नहीं है, वो अपील तो कंटेस्ट ही नेब ने करनी है। तो जब आपका जमानत पे ये वर्जन है तो कौन सी आपसे कोई तवक्को लगाए कि आप अपील को मेरिट पे कंटेस्ट होने देंगे? यही वजह है कि नेब अपनी जो रिस्पेक्ट है आवाम की नजरों में गंवा चुकी है। क्या कहा? मैंने कहा कि नून लीग के वकला एक सवाल हो गया तो दरख्वास्त दायर करते हैं, उनको फौरन इंसाफ मिलता है। तरीके इंसाफ के वकला को नून लीग के वकला से कुछ सीखना चाहिए कि जल्दी इंसाफ हासिल कर सके। कोशिश करेंगे ये जी। आप चार सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है ना नेम में तैनात किए गए हैं। कानून और आइन क्या कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर जो है ना वो किसी सिविल इदारे में इस तरह जो है ना तैनात किए जा सकते हैं? वो कानून जो था ना पाकिस्तान में, उसकी मकसद हम पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, नून लीग अब तासुर दे रही है कि इमरान खान को अगर रिलीफ मिलेगा तो वो नवाज शरीफ से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ साहब, ये तो क्या बात आपने की है, यानी कि मतलब ये है कि आजकल ताकत का मंबा नवाज शरीफ है और वही रिलीफ बांटता फिरेगा। अल्लाह वो दिन हमें न दिखाए कि हमें इसके दर पे खड़ा होना पड़े। नैब नियाजी गठजोड़ है, आज आप कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम और नैब गठजोड़ है? वाज़ेह नजर आ रहा है कि गठजोड़ है। शेर अफजल परवेज साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को एक सेल में रखा जाए, इकट्ठे दोनों को?
یار بات یہ ہے کہ ایک سیل میں تو رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیل کی سزا سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی ہمارے اور خان کے لیے کہ اس کے پڑوس میں یا اس کے کمرے میں جو ہے میاں صاحب کو لایا جائے. میاں صاحب نے جیل میں رہنا ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے